नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। एक बार फिर से माँ गंगा धुन भक्ति स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं सोमवार भगवान शिव व्रत कथा। तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करेंगे। एक बार की बात है, एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक सोमवार का व्रत करते थे और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूछने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उनके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति करने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसे बच्चे को उम्र केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह इससे न तो खुश था और न ही दुखी। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा, इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाएं और रास्ते में यज्ञ करें। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों चाचा भतीजे यज्ञ करने और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह हुआ था, लेकिन उस राजकुमार से वहाँ शादी करने वाली थी वो अंधी थी। राजकुमार ने इस तथ्य को छिपाने के लिए योजना के बारे में सोचा कि उसके बेटे की एक आँख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसने मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इसके लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दिया जाए। शादी के बाद मैं इसे पैसे से साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। लड़के की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था, इसलिए यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो आँख कान का अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का पूरा हुआ उस दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़ी देर समय उस बालक का प्राण निकल गया। मृत भतीजों को देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोग से शिव और पार्वती उसी समय वहाँ से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज़ को सहन नहीं कर पा रही हूँ। आपको इस दर्द की पीड़ा को दूर करना चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलावा अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित करने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मामा के साथ अपने शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उनकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी योजना किया गया। लड़के के ससुर ने उसके पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी देखभाल की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। उसे कसम खाई थी कि अगर
उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो अपनी जान त्याग देंगे, लेकिन अपने बेटे को जीवित रहने की खबर पाकर वो बहुत खुश हुए। और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के अपने साथ आकर, हे श्रेणी में सोमवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनकर प्रसन्न होकर आपके पुत्र को लंबी आयु दी दी। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसके सभी सुख दुख कट जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।